अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू BHZ इन्फो जोन। नाजरीन, अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने मुमकिन ईरानी मिसाइल हमलों से महफूज रखने के लिए इसराइल को अमेरिका से आला सतह के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने और फौजी अमले को तैनात करने का फैसला किया है। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन की हिदायत पर सेक्रेटरी दिफा ने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और इससे वाबस्ता फौजी एहलकारों के अमले को इसराइल में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। नाजरीन, उनके बयान के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का बुनियादी मकसद ईरान की जानब से इसराइल पर 1 अक्टूबर और 13 अप्रैल को किए जाने वाले बड़े हमलों के बाद इसराइली फ़िज़ाई दिफा को मजबूत बनाना था। नाजरीन, अमरीकी हुकाम का मानना है कि ईरान की तरफ से अस्करी और तवानाई की तनसीबात पर हालिया हमलों के जवाब में इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला करने के लिए हदफ का तयन कर लिया है। ताहम इस बात का कोई अंदेशा नहीं कि इसराइल जोहरी तनसीबात को निशाना बनाएगा या नहीं, या सिर्फ वो कत्ल-ओ-गात पर गौर करेगा। नाजरीन, इसराइल ने कार्रवाई के हवाले से अभी तक हतमी फैसला नहीं किया है। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने कहा कि योम किपुर की मौजूदगी और तातील के दौरान जवाबी हमला किया जा सकता है। नाजरीन, दूसरी जानब सहयोनी फोर्सेज की 3 प्लाटूनों के ब्लू लाइन को अबूर करने के बाद इसराइली टैंकों ने जनूबी लबनान में इसकी अमन फौज के मरकजी बेस गेट को तबाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने एक बयान में कहा कि सुबह 4:30 पर इसराइली फौज के 2 टैंक इनके मरकजी दरवाजे को तबाह करते हुए ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गए जब अमन दस्तों के फौजी सो रहे थे। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइली फौजियों की मौजूदगी हमारे अमन फौजियों को खतरे में डाल रही है। हमारे राब्ते के तरीक़ाकार के जरिए एहतजाज करने के तकरीबन 45 मिनट बाद इसराइली टैंक वहां से चले गए। नाजरीन, उनकी रिपोर्ट में यह बताया गया कि सुबह 6:40 पर पुरअमन दस्तों ने इतला दी कि उनकी रिहाइश से तकरीबन 100 मीटर शिमाल में कई राउंड फायर किए गए, जो बज़ाहिर किसी किस्म के केमिकल एजेंट के साथ हमला था। हफाज़ती मास्क पहनने के बावजूद कैम्प में धुआं दाखिल होने के बाद 15 अमन फौजियों को जिल्द की जलन और मैदे के मसाइल समेत मुख्तलिफ असरात का सामना करना पड़ा, जबकि अमन दोस्तों के फौजियों का इलाज जारी है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।